Good morning, friends. Today we are going to start our new chapter, chapter 3rd of history. So, our chapter 3rd is the early medieval history of South India, 700 to 1200 AD. In this chapter, we will discuss about the early medieval history of South India. In South India में जो medieval history थी 700 to 1200 AD के बीच में उस टाइम पे क्या था. During the early medieval period, many small regional kingdoms emerged in the Deccan and South India. The Deccan kingdoms included the Rashtrakutas about whom you have read in the previous chapter. Western Chalukyas, Yadavs, Kakatiyas and Hoysalas, while the Pallavas, Pandyas and Cholas were powerful kingdoms of South India. तो जो मेडिवल पीरियड था उसमें क्या था कि बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स थी वो अमर्ज हुई थी, यानी उभर कर ऊपर आई थी. किसमें? डेक्कन में. डेक्कन क्या था? जो फ्लड प्लेन एरिया होते थे सत्यपुत्रा और विंध्याचल के बीच में, उनको हम उस पूरे एरिया को डेक्कन कहते थे. तो डेक्कन में क्या था, कई छोटी छोटी किंगडम्स जो है अमर्ज आउट हुई थी. और साउथ इंडिया में तो जो डेक्कन की किंगडम्स थी वो, यानी डेक्कन में जिनका राज था वो डायनेस्टीज थी राष्ट्रकूटा, जिनके बारे में हमने लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें पढ़ा था. वेस्टर्न चालुक्य, यादव और काकतीयास और होयसालास. जबकि जो पल्लव्स थे, पांड्या थे और चोला थे, वो कहाँ की पावरफुल थी? साउथ इंडिया की. सो टेक ए रीड अबाउट द चालुक्याज. द चालुक्य डायनेस्टी of Kalyani, also known as Western Chalukya, was founded by Taipala II in 973 AD. The Western Chalukya were feudatories of Rashtrakutas. Taipala II declared his independence and defeated all other feudatories of the Rashtrakutas. तो जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो किसकी डायनेस्टी थी? कल्याणी की. और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? वेस्टर्न चालुक्य के नाम से. और जिन्होंने इनकी नींव डाली थी उस राजा का नाम था ताइपाला II. उसका टाइम पीरियड था 973 AD. तो जो वेस्टर्न चालुक्य थे, जो फेड्यूटरी सिस्टम था, यानी कि क्या करते थे, राजा अपनी ज़मीनें थे जो वैसल्स को दे देते थे, वो उन पे खेती करते थे और उसका कुछ हिस्सा राजा को देते थे और बदले में युद्ध में उसकी तरफ से लड़ाई करते थे. तो जो चालुक्य थे उन्होंने जो राष्ट्रकूटा की फेड्यूटरीज थी उनको हरा दिया और ताइपाला ने डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंस है, यानी वो किसी के अधीन नहीं है, वो खुद आज़ाद है. और उसने सारी डिफ्यूटरी को हरा कर जो राष्ट्रकूटा वहाँ पे चालुक्य जो है साम्राज्य उसकी नींव रखी थी. विक्रमादित्य 1076 to 1126 AD was the most notable Chalukya king. He conquered Vengi, held by the Chola rulers. The Chalukya and Cholas were always at war. The successor of Vikramaditya could not hold their territories, and the Chalukya dynasty began to decline. It was succeeded by the Kakatiyas, Hoysalas and the Yadavs in the Deccan. तो जो विक्रमादित्य था जिसका टाइम पीरियड था उसके राज्य का, वो था 1076 to 1126 AD के बीच में. तो वो चालुक्य में सबसे नोटेबल किंग माना जाता था. उसने क्या किया था? उसने वेंगी को जीत लिया था चोलाज को हराकर. तो जो ये चालुक्य और चोलाज थे ये हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे. बट विक्रमादित्य के बाद जो उसके सक्सेसर थे, यानी उसके बाद जो राजा बने, वो इतने अच्छे नहीं कर पाए और अपनी जो टेरिटरी थी यानी अपना जो राज्य था उसको मेंटेन नहीं कर पाए. और इस तरह से जो है चालुक्य जो है डायनेस्टी उसका अंत हो गया. और उसके बाद वहाँ पे किसका राज हुआ? काकतीयास का, होयसालास का और यादव्स का. द पल्लव्स. द पल्लवा डायनेस्टी वाज वेरी पावरफुल इन साउथ इंडिया. देयर कैपिटल वाज कांची. नंदीवर्मन III was perhaps the most important Pallav ruler who defeated the Pandyas. The Pallav rulers were always struggling against Cholas, Chalukya and Pandyas. Mahendravarman and Narasimhavarman were the famous ruler of this dynasty. Kanchi became a famous center of learning during their reign. तो जो पल्लव डायनेस्टी थी वो क्या थी? साउथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी. और उनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? कांची में. तो नंदीवर्मन III जो थे उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है किंग माना जाता था पल्लव्स का, उसने पांड्याज को हराया था और अपने राज्य की नींव रखी थी. तो जो पल्लव्स थे वो हमेशा किसके खिलाफ युद्ध लड़ते थे? चोला के, चालुक्य के और पांड्याज के. महेंद्रवर्मन और नरसिंहवर्मन ये दो उनके डायनेस्टी के फेमस जो है राजा हुए हैं, रूलर हुए हैं. और उनके टाइम पे क्या था, जो कांची था वो एक लर्निंग के लिए एक हब बन गया था, यानी एक सेंटर बन गया था उनके राज्य में लर्निंग के लिए कांची.
They made the famous rock cut temples at Mahabalipuram. However, their rule collapsed by the end of 8th century AD, and Chola dynasty emerged as the most powerful dynasty in the South India. और उन्होंने एक फेमस टेम्पल भी बनवाया था, रॉक कट टेम्पल, महाबलीपुरम में, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो किसने बनवाया था? पल्लव्स ने। तो इसके साथ ही जो 8वीं सेंचुरी थी, यानी 8वीं शताब्दी के लास्ट तक उनका जो है रूल था, राज्य था, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो चोला डायनेस्टी थी वो एक मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी के रूप में उभर के आई साउथ इंडिया में। So students, the remaining part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you.